हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीट पीजी 2024 के लिए रिलीज्ड सीट मैट्रिक्स एनालिसिस की, और हम बात करेंगे एक प्रेफर्ड चॉइस फिलिंग की, जिसकी हेल्प से अगर आपका रैंक थोड़ा कम भी है फिर भी आप एक अच्छा क्लिनिकल ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। ऑल इंडिया कोटा 11,940 सीट रिलीज हुआ है। ऑल इंडिया कोटा का मतलब होता है कि सभी स्टेट में जितने मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें जितना सीट बनेगा उस सीट का 50% एमसीसी अपनी काउंसलिंग से फिल करेगा और 50% रेस्पेक्टिव स्टेट अपनी स्टेट काउंसलिंग से फिल करेंगे। इसमें कुछ सीट और ऐड होने वाली हैं जो सेकंड और थर्ड राउंड में ऐड होंगी। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि एमसीसी का जो 50% है उसकी वैल्यू है 11,940, तो तकरीबन हम स्टेट के लिए भी ये वैल्यू इतनी ही मान सकते हैं, यानी 11,940। अलग अलग स्टेट में ये नंबर अलग अलग है। ठीक है, चलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 819 सीट आया है। 100% सीट की फिलिंग एमसीसी करेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी में 6,140 सीट आया है। 100% सीट की फिलिंग एमसीसी काउंसलिंग से होगी। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटरनल कोटा होता है। अब ये इंटरनल कोटा का मतलब क्या होता है? एक पार्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मान लो 100 सीट है। 100 सीट में से 50 सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए अवेलेबल होती है और 50 सीट उस यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स रहे हैं उनके लिए रिजर्व होती है। ये होता है इंटरनल कोटा। फिर डीएनबी जो कि 3 ईयर प्रोग्राम है, एनबीईएमएस प्रोवाइड करता है। एमडीएमएस के ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो 4,750 सीट इसमें आया है। 100% सीट की फिलिंग एमसीसी करेगा। टोटल डिप्लोमा सीट, एनबीई डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा, इसमें 4,500 सीट आया है। दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, चाहे हम एनबीई डिप्लोमा की बात करें, डीएनबी एनबीई की बात करें, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया कोटा, ये सारी सीट डोमिसाइल फ्री होती हैं। यानी आपके पास किसी भी स्टेट का डोमिसाइल है, आप किसी भी स्टेट में जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो डोमिसाइल की जरूरत कहाँ पर होती है? जब रेस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटीज अपनी काउंसलिंग कराएंगे वहां पे आपको डोमिसाइल की जरूरत होती है। और इस सीट मैट्रिक्स में प्राइवेट कॉलेजेस की सीट इंक्लूडेड नहीं है। हमें पता है पीजी में लगभग 50% सीट यानी अप्रोक्सीमेट 35,000 सीट पीजी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर होती है, बट वहां पे फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी होता है, तो उन सीट को इंक्लूड नहीं किया गया है। प्राइवेट कॉलेज की सीट फिलिंग कैसे होगी? रेस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग से होगी। तो ये तो रहा सीट मैट्रिक्स के बारे में ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं एक प्रेफर्ड चॉइस फिलिंग की। हम एक जनरल चॉइस फिलिंग को यहाँ पे देखते हुए बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक चॉइस फिलिंग के लिए आप प्ले लिस्ट में इससे पहले के 2-3 वीडियो चेक कर लो। दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपने रैंक के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनानी होती है। अगर आपका रैंक 10,000 से नीचे है तो मेरे ख्याल से आपकी रैंक ये होनी चाहिए, लिस्ट ये होनी चाहिए, रेडियो, डर्मेटो, जनरल मेडिसिन। आपकी ये चीज़ें प्रेफरेंस में होनी चाहिए। अब देखो चॉइस फिल कैसे करना है। तो आपकी लिस्ट में 3 सब्जेक्ट आ गए, रेडियो, डर्मेटो और जनरल मेडिसिन। तो मान लो रेडियो की बात हम कर रहे हैं पहले, तो पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले पोर्टल पे एमडी रेडियोलॉजी में पोर्टल पे जितना भी चॉइस अवेलेबल है वो सारा चॉइस फिल कर दो। ठीक है, पहला नंबर। दूसरे नंबर पे रेडियोलॉजी के अंदर डीएनबी के लिए जहां जहां भी सीट अवेलेबल हैं तो सारा चॉइस फिल कर दो। यानी सेकंड नंबर पे हमने रेडियो का डीएनबी फिल कर दिया। थर्ड नंबर पे हमने रेडियो का पीजी डिप्लोमा या एनबी डिप्लोमा का सीट फिल कर दिया। इस तरीके से अगर आप फिल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो प्रेफर्ड ब्रांच है इनमें से मिल जाएगी। दोस्तों ये मैं अप टू 10,000 की बात कर रहा हूं। अगर 10,000 तक आपका रैंक है तो आपकी चॉइस फिलिंग ये होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनमें से कुछ नहीं ले सकते। आपका रैंक तो 10,000 से नीचे है तो आपके लिए जो चैलेंज रहेगा वो चैलेंज इनमें से कोई ना कोई सीट लेने का रहेगा। ये सीट तो आप आसानी से मिल ही जाएगी आपको, ये सीट तो आपको आसानी से मिल ही जाएंगी। तो हम बात किसकी कर रहे हैं कि आपका रैंक अगर इतना है तो आपकी लिस्ट क्या होनी चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब मान लो किसी का रैंक 5,000 है और वो बनना चाहता है ईएनटी, तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा, उसको तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। एनीवे, तो उसके बाद तो पहले नंबर पे आपने रेडियो का इस तरीके से चॉइस फिल किया। दूसरा सीक्वेंस आप डालोगे डर्मेटो का, तो फिर इसी तरीके से डर्मेटो की एमडी की जितनी सीट है, फिर डर्मेटो डीएनबी, फिर डर्मेटो डिप्लोमा, फिर इसी तरीके से तीसरे नंबर पे चॉइस आ जाएगी जनरल मेडिसिन एमडी, फिर डीएनबी और फिर
डिप्लोमा। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस डालेंगे। अगर आपका रैंक 10,000 से 20,000 है तो आपका लिस्ट ये होना चाहिए: जनरल मेडिसिन, पेडियाट्रिक, ऑर्थो, गायनी, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया। तो कैसे करना है? पहले जनरल मेडिसिन के ये 3 ऑप्शन, फिर पेडियाट्रिक्स के ये 3 ऑप्शन, ऑर्थो के 3 ऑप्शन, गायनी के 3 ऑप्शन, जनरल सर्जरी 3 ऑप्शन, एनेस्थीसिया 3 ऑप्शन। मेरे ख्याल से आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। मतलब हमें प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है? तो आपको इनमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उसके बाद 20 to 30,000, 20 से 30,000 के बीच में आपका रैंक है तो पहले नंबर पे जनरल सर्जरी के सारे ऑप्शन डाल देंगे, फिर एनेस्थीसिया, फिर ईएनटी और फिर साइकेट्री। अगर 30 से 40,000 के बीच में आपका रैंक है तो पहले नंबर पे ईएनटी के 3 ऑप्शन, यानी ईएनटी, एमएस, जितने चॉइस अवेलेबल हैं फिल कर दो सब, फिर ईएनटी डीएनबी सारी चॉइस फिल कर दो, ईएनटी डिप्लोमा सारी चॉइस फिल कर दो, फिर साइकेट्री, फिर ऑप्थेल्मोलॉजी और फिर पैथोलॉजी। इस प्रकार से तो ये जो रैंक है ये मैंने कौन से रैंक को कंसीडर किया है? ये मैंने ऑल इंडिया रैंक को कंसीडर किया है, जनरल और ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए तो बहुत ही कम कट ऑफ जाता है, ठीक है? चलिए, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका रैंक 45,000 के बाद में है तो यहां पे बड़ा चैलेंज हो जाता है क्लिनिकल ब्रांच में एडमिशन ले पाना। तो यहां पे अपने पास क्या ऑप्शन होता है? यहां पे अपने पास ऑप्शन होता है या तो आप नॉन क्लिनिकल के लिए जाओ, जिसमें आपका सीक्वेंस ये रहेगा: फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और एनाटॉमी। इस सीक्वेंस में आप अपनी चॉइस फिलिंग कर दो। एक ऑप्शन होता है कि नहीं, रैंक मेरा 50,000 है, 60,000 है, चाहिए मुझे क्लिनिकल ही। रैंक मेरा 50-60,000 है, चाहिए मुझे क्लिनिकल ही, अब मैं क्या करूं? तो दोस्तों, आप एक काम करो, जो भी आपकी क्लिनिकल ब्रांचेज में आप एडमिशन चाहते हैं उनका एक लिस्ट बनाओ और उनकी सारी चॉइस डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए फिल कर दो। डीम्ड यूनिवर्सिटी में फीस ज़्यादा होती है, यूजुअली 25 लाख से 50 लाख पर एनम फीस होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फीस होती है। तो कितना रेंज हुआ? 25 लाख से 50 लाख पर एनम। तो आपको आसानी से एजुकेशन लोन मिल जाएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इस तरीके से क्लिनिकल ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं, कम रैंक होने के बावजूद भी। यानी मान लो रैंक आपका 60,000 है, आपने लिस्ट बनाई अपनी ब्रांच की और उन ब्रांच की सारी चॉइस जो भी पोर्टल पे अवेलेबल थी डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वो भर दी, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर एक ऑप्शन होता है प्राइवेट कॉलेजेस। भैया यहाँ पे तो डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी मोटा पैसा लगता है, मैं कहूँ काफ़ी हैवी फीस होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक प्राइवेट कॉलेज में जाइए, विजिट कीजिए जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली सही इन्फॉर्मेशन बहुत कम अवेलेबल होती है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, वहाँ का आइडिया लीजिए और फिर स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपनी चॉइस फिल कर दीजिए। और लास्ट ऑप्शन होता है दोस्तों टेक ए ड्रॉप। 1 साल का गैप लीजिए, अगले साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक अच्छी क्लिनिकल ब्रांच में एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए। सो दोस्तों, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।